90 के दशक में आप देखते थे कि 8 ओवर 10 ओवर 12 ओवर्स के मुकाबले होते थे, लेकिन उस जमाने में MRIs के बॉल होते थे, थोड़े हैवी बॉल्स होते थे। लेकिन अब टेनिस क्रिकेट जैसे जैसे तरक्की करता गया है, हर साल कुछ ना कुछ टेक्नोलॉजीज के साथ जुड़ता जा रहा है। पहले लाइव नहीं होता था, अब लाइव होता है। अंपायर्स के इतने प्रोफेशनल ड्रेस नहीं होते थे, अब अंपायर्स स्कोरर्स, क्रिक हीरोज पर ऑनलाइन स्कोरिंग हो रही है। आप क्रिक हीरोज से भी जुड़ सकते हैं। मैनुअल स्कोरर्स हमारे यहाँ पर उपस्थित, मैं दोनों ही हमारे स्कोरर्स का भी अभिनंदन स्वागत करूंगा। यहाँ भी दो अंपायर्स का इशारा हमें मिलता हुआ। नितेश स्ट्राइक पर है, अदर एंड पर जेडी। फर्स्ट बॉल गेंदबाज अल्पेश। Here we go, फर्स्ट बॉल ऑफ द मैच। पहली गेंद पर बड़ा प्रहार, लेकिन गेंद ऊंचाई में, खिलाड़ी नीचे और गेंद सफलता के साथ खिलाड़ी के हाथ में। विकेट का हुआ पतन, बल्लेबाज जाएंगे अपने वतन, यानी डगआउट। Here we go, first ball of the match. पहली गेंद पर बड़ा प्रहार, लेकिन गेंद ऊंचाई में, खिलाड़ी नीचे और गेंद सफलता के साथ। हो बढ़िया गेंद, ओवर फुल टॉस थी ऑफ स्टंप के बाहर से ये गेंद सीधे विकेट कीपर के दस्तानों में जाती हुई। कोई रन नहीं इस गेंद पर। बढ़िया गेंदबाजी अल्पेश की। और लेफ्ट आर्म गेंदबाज हमेशा से देखा गया है, क्रिकेट का इतिहास से देखा गया है कि लेफ्ट आर्म जो गेंदबाज होते हैं वो राइट हैंड बल्लेबाज को बहुत डिफिकल्ट होते हैं। किसी भी राइट हैंड बल्लेबाज के लिए लेफ्ट आर्म को खेलना मुश्किल। वो फिर से लोअर फुल टॉस, पुल करने का प्रयास था, बल्ले का अंदरूनी सिरा लगता हुआ बल्ले से, लेकिन गेंद जाती हुई शॉर्ट कवर की दिशा में 30 गज के दायरे में खिलाड़ी खड़े हैं। पावर प्ले का रिस्ट्रिक्शन चलता हुआ मैंडेटरी पावर प्ले, जहां पर केवल 2 खिलाड़ी 30 गज के दायरे के बाहर आपको फील्ड करते नजर आएंगे, जिसमें एक खिलाड़ी लॉन्ग ऑन पर रखा है और दूसरा खिलाड़ी मुझे नजर ही नहीं आ रहा है कि कहाँ रखा है। सर सारे खिलाड़ी 30 गज के दायरे के अंदर अटैकिंग मूड में, मुझे लगता है कप्तान है अल्पेश गेंदबाजी कर रहा है। अब एक खिलाड़ी को डीप स्क्वायर लेग की तरफ देखते ले आया गया है, क्योंकि लेफ्ट हैंडेड बल्लेबाज है और एक खिलाड़ी को लॉन्ग ऑन पर रखा है। सो बढ़िया फील्डिंग यहाँ पर, बाकी सारे खिलाड़ी अंदर। और लेफ्ट आर्म, ये लेफ्टी के लिए बड़ा एडवांटेज है भैया। उठाया है गेंद को, बचाया है, बिग शॉट, खूबसूरत सा। पहले ही गेंद पर जैसे ही मिला बाजुओं को खोलने का मौका, बल्लेबाज ने भी जड़ दिया छक्का। और इस 6 के साथ रनों की संख्या स्कोरबोर्ड पर बढ़ती हुई जा पहुंची है 7 विकेट के नुकसान पर। पहला ओवर पहले ओवर में विकेट चटकाई, लेकिन उसके बाद बर्थडे बॉयज ने कम बैक किया है। ओहो, क्या स्वागत किया है बर्थडे बॉय ने, जेडी जयदीप आते ही साथ स्वागत से किया स्वागत गेंद का, और गेंद को भेजा है मिड विकेट की दिशा से 6 रनों के लिए। गेंद की रिप्लेसमेंट मंगाई गई है, गेंद गई है कोसों दूर, तकरीबन 70-80 मीटर का ये छक्का। बढ़िया छक्का इस वक्त टेनिस cricket.in पर आप ये छक्का देख सकते हैं, टेलीकास्ट किया गया। पहले ही गेंद पर विकेट और अगली गेंद पर एक सिंगल के बाद विकेट चटकाना अल्पेश अब तक सही साबित होते हुए केवल 7 रन इस ओवर से अब तक। गेंदबाजी की अगर प्रशंसा करूं तो कम नहीं होगा। 4 गेंदें अब तक, केवल 1 रन 1 सफलता। माफ कीजिएगा, 7 रन 1 सफलता। अल्पेश अपने ओवर की 5वीं गेंद लेके तैयार। लेफ्ट हैंड बल्लेबाज है और लेफ्ट आर्म गेंदबाज लेफ्टी के लिए बड़ा फायदेमंद साबित होता है, क्योंकि गेंद बाहर से अंदर की तरफ आती है और यानी एक लॉलीपॉप नजर आता है बल्लेबाज को। ओ, सम्मान देने का प्रयास था, बल्ले का बाहरी सिरा लगते हुए गेंद को शॉर्ट थर्ड मैन की तरफ पुश किया। 1 रन के साथ
और ग्राउंड की मैं जितनी तारीफ करूं भैया, बहुत खूबसूरत सा ग्राउंड, मानो ऐसा लग रहा है कि मुंबई के एक लॉर्ड्स में चल रहा है ये मुकाबला। और चर्च गेट के अंदर मुंबई में आप जाएंगे तो बहुत सारे लेदर ग्राउंड है, उन्हीं में से एक ऐसा लग रहा है कि दादर पारसी जिम खाने में ये मुकाबला चलता हुआ। बढ़िया ग्राउंड सजाया यहाँ पर कमेटी ने और इनका भी अभिनंदन, स्वागत। फील्ड में परिवर्तन, राइट हैंड बल्लेबाज इस वक्त बल्लेबाजी मार्ग पर, अल्पेश दौड़ते हुए आखिरी गेंद इस ओवर की उठाया है, गेंद सीधे खिलाड़ी के हाथ में और आसान सा कैच, बल्लेबाज जाएंगे डगआउट, यानी सिंह ने ये फिर से कैच पकड़ा है। ये पहला कैच है सिंह का, पहला कैच 30 गज के दायरे में पकड़ा गया था। धर्मेश कमिटी इसकी जिम्मेदार नहीं है। गेंदबाजी मार्ग से अदर एंड से शंकर, पहली गेंद ऑफ स्टंप के बाहर, अतिरिक्त उछाल लेकर गेंद विकेट कीपर के दस्तानों में गई है। गुड लेग पर पिच किया था गेंद को विकेटों से 3 मीटर की दूरी पर और गेंद बढ़िया बाउंस लेकर गई है और विकेटों के करीब थी। थोड़ा सा ज्यादा उछाल ज्यादा नहीं मिला, लेकिन फिर भी बेहतरीन गेंदबाजी, क्योंकि जो लेंथ पकड़ी है पहली गेंद पर, अगर इसी टप्पे पर गेंदबाजी हुई तो मुझे लगता है कि बल्लेबाज को मुश्किल उत्पन्न करेंगे। और रिवर्स खेलने का प्रयास, नॉट अपील, लेकिन रनआउट का मौका था। बैकअप में कोई खिलाड़ी है या नहीं दिया, अन्यथा दौड़ते हुए आए, वरना 1 रन का और खमियाजा हो जाता यहाँ पर। 1 रन चुराया यहाँ पर लेग बाई के चलते। बल्ले का इशारा है या नहीं अंपायर का? अंपायर लेग बाई है, बैट है, लेग बाई का इशारा। जी चलिए, लेग बाई के चलते 1 रन अतिरिक्त जुड़ा खाते में। रनों की संख्या स्कोरबोर्ड पर बढ़ती हुई 9 पर जा पहुंची है। शुरुआत धीमी है, 2 झटके लगे हैं टीम को। लॉयल माफियास को पिछले 2 साल विजेता रही है लॉयल माफियास। क्या ये तीसरा साल जीत का जश्न मनाएगी या नहीं? क्या इस साल सिर्फ ट्रॉफी को अपनी आंखों से तकती रह जाएगी? ये समय जरूर बताएगा। शेर है, लेकिन शेर बूढ़ा हो जाए तो शिकार करना बंद कर देता है। लेकिन ये शेर क्या अपने पिछले साल की तरह इस साल भी शिकार करने की साख्त रखता है? नाखूनों में उतनी धार है, जबड़ों में उतना दम है, समय बताएगा। लेट कट कर दिया इस बार। 30 गज के दायरे में खिलाड़ी है, लेकिन नहीं, कॉल से थी यहाँ पर जेडी की, लेकिन अदर एंड से धर्मेंद्र ने नकारा इस कॉल को। कप्तान है और समय देना होगा कप्तान को, समय के साथ विकेटों पर खड़े रहना होगा, अन्यथा टीम दुविधा में फंस सकती है। क्योंकि 2 सलामी बल्लेबाज जो आए थे वो इस वक्त पवेलियन लौट चुके हैं। अब कप्तान को समझदारी के साथ, सूझबूझ के साथ खेलना होगा, क्योंकि कप्तान की निर्णायक भूमिका होती है, जिम्मेदारी भरी भूमिका होती है। अब देखते हैं अपनी भूमिका को किस तरह से निभाते हैं। ये दिशाहीन गेंद, अंपायर का इशारा वाइड का, अतिरिक्त बाहर निकली है गेंद ऑफ स्टंप के। अंपायर ने हाथों को दिया कष्ट। 1 रन अतिरिक्त जुड़ेंगे खाते में। रनों की संख्या इस एक के साथ बढ़ती हुई 10 रन पर जा पहुंची है, 2 विकेटों के नुकसान पर। इस ओवर की अब तक कुल मिलाकर 3 गेंदें हुई है, 3 गेंदें अभी विशेष। नॉट अपील दिस टाइम। हाँ या ना जी, ओह क्लोज, दिस इज वेरी क्लोज। देखिए जेडी जल्दबाजी कर रहे हैं, धर्मेंद्र की कॉल नहीं है, लेकिन जयदीप सूरज की किरणों में दीप की तरह जलना चाहते हैं, लेकिन दीप शाम में ही जले तो ज्यादा बेहतर है। सुबह सूरज की किरणें आपकी रोशनी को ज्यादा आगे बढ़ने नहीं देगी, लेकिन ये जयदीप है, जीत का दीप है।
अपनी टीम को जीत का दीप दिलाने आए हैं जयदीप। वो सक्सेसफुल कैप्टन इन द टूर्नामेंट, TTPL के कैप्टन कूल के नाम से मशहूर। इस बार खेला है 30 गज के दायरे में, रिटर्न की दिशा में खिलाड़ी ने गेंद को रोका, कोई रन नहीं इस गेंद पर। अब तक इस ओवर की 5 गेंदें, केवल आखिरी गेंद शेष, शेवटचा चेंडू या षटकाचा आखिरी गेंद। शंकर इस बार फॉलो थ्रो में गेंद को रोका है, बढ़िया फील्डिंग यहाँ पर, अच्छा फॉलो थ्रो। ओवर की समाप्ति हुई, 2 ओवर की समाप्ति के बाद रनों की संख्या स्कोरबोर्ड पर जा पहुंची है 10 रन, केवल 2 विकेटों के नुकसान पर, यानी 5.0 का करंट रन रेट चलता हुआ और पूरी तरह से पकड़ मजबूत बनी है इस वक्त विदिति ट्रैवल्स की। जानते हैं विदित ट्रैवल्स मौका नहीं देगी लॉयंस को, माफिया लॉयंस को। पूरी तरह से शुरुआत में ही गिरफ्त बनाए रखी है और बहुत बढ़िया गेंदबाजी अब तक 2 ओवर की रही है। 2 ओवर का आप सिनारियो देखेंगे तो आपको नजर आएगा कि 2 विकेटें पहली ओवर में गिरी थी और उसके बाद कोई बड़ा रन नहीं, केवल एक छक्का लगा था जेडी के बल्ले से, लेकिन पूरी बात में बल्ले को शांत रखा है। और यहाँ पर शंकर ने आकर बहुत बढ़िया गेंदबाजी की, प्रशंसा करनी होगी शंकर की। आने वाला नया गेंदबाज मंथन भट्ट, मंथन आए हैं गेंदबाजी मार्ग पर। सो मस्जिद एंड से गेंदबाजी करने के लिए मंथन, समुद्र का मंथन हुआ था तब न जाने क्या क्या चीजें समुद्र से बाहर आई थी, लेकिन ये मंथन क्या करते हैं ये देखना है। मंथन गेंदबाजी मार्ग पर, सामना करेंगे जयदीप वर्मा, जयदीप भाई। शॉट ऑफ लाइन डिलीवरी, रिवर्स में खेला है, गेंद जा रही है डीप थर्ड मैन बाउंड्री के करीब, लेकिन डाइव लगाकर रोका वहां पर खिलाड़ी ने और 2 रन तेजी के साथ मुकम्मल किए यहाँ पर। बॉल का इशारा, यानी गलती, और गलती का खमियाजा टीम भुगतेगी, यानी मुफ्त की ये गेंद देकर गई है, मुफ्त के 3 रन। तो चलिए अब बल्लेबाजों के पास एडवांटेज है। अब आप नो एंट्री में एंट्री करें, बिना हेलमेट के जाए, बिना पीयूसी के जाए, बिना इंश्योरेंस के जाए, चालान आपका नहीं कटने वाला। इजाजत दे दी है अंपायर ने आपको। 3 खिलाड़ी आपको 30 गज के दायरे के बाहर रखने थे। स्क्वायर लेग के पीछे 3। अंपायर साजिद राजपूरकर, बहुत बढ़िया निर्णय आपका, बहुत बढ़िया फैसला, आपके फैसले को सलाम और बढ़िया अंपायरिंग का मुजाहरा यहाँ पर। चलिए अंपायर की चक्री भूमि है, अब नो एंट्री में एंट्री करने का लाइसेंस दिया है आपको अंपायर ने, चालान आपका नहीं कटने वाला। जयदीप इनसाइड आउट पुल करने का प्रयास, ये डीप स्क्वायर लेग बाउंड्री की दिशा में खिलाड़ी है, लेकिन केवल 1 रन मिलेगा। रमन सुबह नाश्ते में खा के आए हैं, रमन दिखाते हुए अपना रमन अच्छी फील्डिंग का मुजाहरा किया वहां पर रमन ने। मंथन गेंदबाजी मान से फिर से एक बार, और सामने है कप्तान कीपर संगनायक धर्मेंद्र। धर्म जब होंगे गरम तो माहौल को गरमाएंगे, लेकिन अभी फिलहाल ठंडे शाम इंतजार करते हुए समय का। इस बार भी इनसाइड आउट खेला है डीप स्क्वायर लेग की दिशा में। खिलाड़ी देखिए, 6 फुट का ये खिलाड़ी, ऊंचे कद का टीका। अब इनका हाइट 6 फुट, इनके हाथों की हाइट 2.5 फुट, और अगर कभी जंप लगाए तो गेंद अगर 10 फुट से भी ऊपर जा रही है तो जंप लगाकर गेंद को रोकने की क्षमता इस खिलाड़ी में। इन्हें क्रिकेट नहीं, मुझे लगता है इन्हें वॉलीबॉल खेलना चाहिए था या बास्केटबॉल खेलना चाहिए था। रिवर्स खेलने का प्रयास, लेकिन इस बार गेंद सीधे विकेट कीपर के दस्तानों में, कोई रन नहीं इस गेंद पर। बढ़िया गेंदबाजी अब तक यहाँ पर रही है मंथन की, पूरी तरह से जकड़ बनाई है, पकड़ बनाई है अपनी। बल्लेबाजों को मौका नहीं दे रहे बड़े हिट लगाने का। लॉयन माफियास मशक्कत करती हुई, धीमी गति की गेंद टैप किया इस बार पॉइंट की दिशा में, खिलाड़ी दौड़ते हुए 1 रन चुराएंगे यहाँ पर। 1 रन के साथ रनों की संख्या
स्कोरबोर्ड पर बढ़ती हुई 16 रनों पर जा पहुंची है, 2 विकेटों के नुकसान पर। विकेटें भले ही पहली ओवर में गई थी, फिर उसके बाद ब्रेक लगा है डॉइंस माफिया की तरफ से, लेकिन रनों पर भी ज्यादा यहाँ पर कोई बड़ा आक्रमण करता हुआ नजर नहीं आया। प्रयास किया था लेकिन गेंदबाजी इतनी बढ़िया हो रही है कि मौका नहीं बन रहा है बड़े हिट करने का। फिर से एक बार मंथन दौड़ते हुए राउंड विकेट गेंदबाजी कर रहे हैं, लेकिन इस बार गेंद सफल होकर बाहर निकले धर्मेंद्र, तो अंपायर ने लीगल डिलीवरी करा दिया था, अन्यथा ये दंडित किया जा सकता था यहाँ पर। और ये बढ़िया अंपायरिंग है साजिद राजपूतकर की, काफी अनुभवी अंपायर है, अपनी जिंदगी में तकरीबन 30 साल क्रिकेट खेला है और फिर उसके बाद अभी 10-15 साल से बेहतरीन अंपायरिंग की भूमिका निभाते हुए। तेज गेंद, ओहो यॉर्कर लेग डिलीवरी, भैया ये बल्ला है या नहीं? सही समय पर बल्ला लगा, वरना अंपायर की उंगलियां ऊपर होती और आप आउट ऑफ द पार्क नजर आते। स्ट्राइक स्वीप करने का प्रयास था, ओवर की समाप्ति हुई, रनों की संख्या स्कोरबोर्ड पर ओवर के बाद जा पहुंची है 16 रन 2 विकेट के नुकसान पर। 3 ओवर की समाप्ति के बाद आफ्टर 3 ओवर 16 रन ऑन स्कोरबोर्ड, लॉस ऑफ 2 विकेट, 3 छक्के अंतर दाव पर क्या वर्दावन की संख्या 16 रन 2 के बाद। चौथे ओवर का बाहर लेकर नया गेंदबाज को सौंपेंगे कप्तान विदित ट्रैवल्स के। महत्वपूर्ण जिम्मेदारी कप्तान पर होती है, लेकिन कप्तान मैं मानता हूँ ट्रेन का इंजन होता है, और इंजन जब ट्रैक पर बराबर चलता है ना, तो पीछे के 11 डब्बे भी बराबर आप ही के पीछे चलते हैं। जहां इंजन ट्रैक से भटका, सारे 11 के 11 डब्बे ट्रैक से भटकते हुए नजर आएंगे। तो कप्तान को चाहिए कि वो एक लक्ष्य बनाए और बिल्कुल उस लक्ष्य पर पॉजिटिव माइंड के साथ चलता रहे। आप चलोगे, आपकी टीम भी आपके पीछे कदम से कदम मिलाकर चलेगी, अन्यथा आपकी नजरें हटी तो दुर्घटना पीछे जरूर घटेगी। शंकर फिर से एक बार गेंदबाजी मार्ग पर, दूसरे ओवर की पहली गेंद रोड 8 साइड से, राजमहल महल रोड साइड से गेंदबाजी मार्ग पर 8 से गेंदबाजी करेंगे राजमहल। शंकर से शाम तक तो एक पतंग नहीं काटा मेरा, टॉस बॉल, लेकिन देखिए ये अटेम्प्ट नहीं कर पाए, फंबल हुए जरा सा गेंदबाज, फॉलो थ्रो में 1 रन जरूर मिलेगा। ये गेंद तो बढ़िया गेंद थी भैया, मिस हुआ अपॉर्चुनिटी जेडी के बल्ले से। मैं तो ये गेंद को तारामंडल में देख रहा था, लेकिन बाद में देखा कि गेंद तो सीधे मैदान में ही है। मनीष भाई पुष्पा यहाँ पर उपस्थित, इनका हार्दिक अभिनंदन, स्वागत। आज के दिन के सेलिब्रिटी श्री कृष्णा पेट्रोलियम एंड से गेंदबाजी कर रहे हैं। शंकर ओवर द विकेट, ऑफ स्टंप के बाहर, इस बार कवर के ऊपर ड्राइव किया, गेंद निकल गई है के बाहर, और ये 4 के 7 रनों की संख्या स्कोरबोर्ड पर 21 की दिशा में पहुंची है। ओहो बढ़िया इंतजार जेडी का खत्म किया यहाँ पर धर्मेंद्र ने, क्या बढ़िया ड्राइव किया था, लुक लाइक अ मरीन ड्राइव पर गेंद को पीछा कर लंबी छुट्टी करके 4 रन के साथ स्कोरबोर्ड को अपडेट किया, 21 रन स्कोरबोर्ड पर, 2 विकेटों के नुकसान पर। प्रेशर अब यहाँ पर गेंदबाज पर, धर्मेंद्र बाजुओं को खोल दिया इस बार, फिर से एक बार, ओ ये अच्छी गेंद शंकर की, इस बार जड़ों में डाली थी, और रन चुराया जरूर था धीमी गति के साथ, लेकिन बहुत बढ़िया गेंदबाजी यहाँ पर। गेंदबाज ने अच्छी चतुराई दिखाई, क्योंकि जैसे ही गेंद को थोड़ा सा पीछे खींचा था, पिछली गेंद चौका पड़ा, लेकिन इसके बाद फुलर लेग डिलीवरी डालकर अपने उस चौके का खमियाजा मुकम्मल किया। यहाँ पर रनों की संख्या स्कोरबोर्ड पर बढ़ती हुई जा पहुंची है 22 रन पर। अब सामने जेडी, इनसाइड आउट खेलने का प्रयास, सफल होकर ऑफ स्टंप के बाहर, लेकिन अटैम्प्ट नहीं आज जेडी के बल्ले में। जेडी का बल्ला बिल्कुल खामोश, प्रयास कर रहे हैं बार बार, लेकिन काफी स्ट्रगल्स कर रहे हैं गेंद को बल्ले पर लेने के लिए। लेफ्ट हैंड बल्लेबाज है, दम है, प्रशंसा करनी होगी इस बल्लेबाज की, लेकिन इस वक्त बल्ला पूरी तरह से खामोश रखा है गेंदबाजों ने। लाजवाब गेंदबाजी का कारनामा यहाँ पर सरंजाम देते हुए विदित ट्रैवल्स के गेंदबाज हैदर भाई शेख साहब यहाँ पर उपस्थित हुए। हैदर शेख साहब का हार्दिक अभिनंदन, स्वागत। ये मिसटाइम स्ट्रोक, इस बार हल्के हाथ से फ्लिक करने का प्रयास, बल्ले का टॉप एज लगता हुआ गेंद तो गई है मिड ऑन की दिशा में, और 1 रन यहाँ पर और मुकम्मल होता हुआ। इस 1 रन के साथ रनों की संख्या स्कोरबोर्ड पर बढ़ती हुई 24, 2 विकेटों के नुकसान पर। शंकर की ये आखिरी गेंद इस ओवर की,
दूसरा ओवर का ये आखिरी गेंद। अब तक बेहतरीन इकोनॉमी के साथ गेंदबाज की है, केवल एक चौका इस ओवर से लगा था, लेकिन उसके बाद अच्छा कमबैक। फुलर लेट डिलीवरी और इस बार खड़ा। यू मिस, आई विल डेफिनेटली हिट। और किल्लियां भी खेल दी, डंडियां अंदर, बल्लेबाज का काम तमाम करते हुए डगआउट का रास्ता दिखा दिया। जेडी आज बर्थडे के दिन निराश, हताश, मुंह लटकाए हुए, बल्ले को उठाए हुए, अपनी राह लेते हुए। बढ़िया गेंद थी, ये भी कवर्स के ऊपर ड्राइव कर सकते थे, लेकिन दिन आज थोड़ा सा खराब जाता हुआ। लेकिन हम दुआ करते हैं कि आज आपका जन्मदिन है, भले ही क्रिकेट के पहले मुकाबले में आपका बल्ला नहीं चला, लेकिन आज का दिन वैसे ही आपके परिवार के साथ आपका सुखद गुजरे और अच्छा गुजरे। बेल्स टूट गई है सर, बेल्स मंगाई जाए। ऐसा दे के लाते तो ऐसा नहीं होता। तोहफे में मिली चीज का क्या भरोसा। चलिए बेस की रिप्लेसमेंट मंगाई जाए। देखिए घर पे है, जल्दी लाइए, जब तक हटा दीजिए सर बेस, या उस एंड की इस एंड पर ले सकते हैं। एक भव्य दिव्य कार्यक्रम का आयोजन बहुत बढ़िया जिमखाना क्रिकेट क्लब के माध्यम से ही रखा गया। धर्मपुर तालुका प्रीमियर लीग 2025 सीजन 6। मुख्य आयोजकों का हार्दिक अभिनंदन, स्वागत। हिस्सा लेने वाली टीमों का स्वागत और टीम के मेंटर्स, टीम के आइकन्स, टीम के ओनर्स का भी अभिनंदन, स्वागत। हमारी टेक्निकल टीम, अंपायर, स्कोरर्स, डीजे, मंडप, लाइव कमेंटेटर्स और सबका अभिनंदन, स्वागत। गेंदबाजी मार्ग पर मंथन, सुरेश बल्लेबाजी मार्ग पर, तीसरा झटका। गेंदबाजी मार्ग पर मंथन, देर से गेंदबाजी करते हुए मंथन। पहली गेंद पर पड़ा है और चढ़ा है। क्या बल्लेबाजी, जबरदस्त। मैंने कहा था धर्म का ये 2.5 किलो का हाथ अगर गेंद पे पड़ा तो गेंद रुकेगी नहीं, उड़ती हुई नजर आएगी। और गेंद देखिए आसमानों से बात करती हुई, गगनचुंबी छक्का लगता हुआ, बहुत बढ़िया। रनों की संख्या स्कोरबोर्ड पर क्या बढ़ी है, तेजी के साथ 30 रन। इतनी तेजी से तो मुंबई में पेट्रोल के दाम नहीं बढ़ते, जितनी तेजी से टीम का स्ट्राइक रेट बढ़ चुका है। रनों की संख्या स्कोरबोर्ड पर बढ़ती हुई 31 की दिशा में, 1 वाइड के साथ। बढ़िया गेंदबाजी रही, लेकिन इस ओवर में मंथन के ऊपर प्रहार कर दिया धर्मेंद्र ने। अगली गेंद मंथन, राउंड द विकेट, अक्रॉस द लाइन, लेकिन ऊंचे हो भैया, ये क्या किया। इसे इस कैच के छूटते ही मुझे याद आ रहा है कि मुद्दल तो मिला ही नहीं, मुद्दल तो सूद भी गया, मुद्दल तो मिला ही नहीं, सूद भी गया। इतना आसान था कैच, फिर भी छूट गया। ताज्जुब है भैया। मनीष भाई, ओ अच्छा मनीष भाई हमारे पुष्पा, झुकेगा नहीं साला। गेंदबाजी मार्ग पर मंथन का बढ़िया प्रयास था, कितना आसान कैच, लेकिन जल्दबाजी में, घाई में, अक्सर कहते हैं घाई का काम शैतान का। दौड़े थे, प्रयास किया था, लेकिन असफल है। ऑफ स्टंप के बाहर ये गेंद बीट किया। इस बार रनों की संख्या स्कोरबोर्ड पर बढ़ती हुई जा पहुंची है। हर नौजवान के पास जो होती है, यानी 32 स्कोरबोर्ड पर लगता हुआ। उठाकर खेला इस बार खिलाड़ी, इस बार कोई गलती नहीं। कॉल का मजबूत जोड़, छूटेगा नहीं। विकेट का हुआ पतन, बल्लेबाज जाएंगे अपने वतन, यानी डगआउट। कैच पकड़ने वाले खिलाड़ी का नाम कल्पेश, लेकिन आज पेश कर दिया उन्होंने, कल नहीं। नाम के कल पेश है, लेकिन पेश आज कर दिया उन्होंने ये विकेट। आने वाला नया बल्लेबाज जावेद ओबस। देखिए जावेद आए तो हमारे स्कोरर जावेद ने बताया कि जावेद आए हैं, मतलब बता रहे कि मैं आया हूं। ये नाम की मोहब्बत है जावेद की, जावेद राशि से मिलती है। होम ग्राउंड है, होम टाउन है, इनका होम ग्राउंड है।
बहुत बढ़िया बढ़िया, बहुत बढ़िया, सम्मान दिया गेंद को, अच्छी गेंद थी, उछाल के साथ आई थी ये गेंद, बैकफुट पर जाकर एल्बो हाई रखा, बल्ले का फेस खोल के गेंद को डिफेंस किया, सिंगल चुराया यहाँ पर, सिंगल के साथ स्कोर बढ़ता हुआ जा पहुंचा है 33 रन। प्रियांक पठान साहब यहाँ पर उपस्थित हुए, पटेल साहब उपस्थित हुए, इनका हार्दिक अभिनंदन, स्वागत। प्रियांक पटेल साहब, inside, oh my God, this time very huge and very high, गेंद गई है सीमा रेखा के बाहर, बिग छक्का, बहुत बढ़िया, क्या नजरों में फिट किया इस गेंद को, इनसाइड आउट गए, अपर कट जबरदस्त हुक करते हुए गेंद को ताकत के साथ पहुंचाया 6 रनों के लिए। 80 मीटर दूर का ये छक्का है, क्योंकि ग्राउंड 52 मीटर का ये बाउंड्री है और कम से कम 30 मीटर दूर गई है, और ये यानी 80-85 मीटर का ये छक्का, बहुत बढ़िया। दुनिया के किसी भी ग्राउंड में, चाहे इंटरनेशनल हो, राष्ट्रीय हो, किसी भी ग्राउंड में ये छक्का ही होगा, क्योंकि इतनी दूर गई है ये। ताकत का इस्तेमाल करते हैं भैया, मैंने कहा था कि 2.5 किलो का हाथ है, जब गेंद पे पड़ेगा गेंद रुकेगी नहीं, उड़ती भी नजर आएगी। 6 के बाद रनों की संख्या स्कोरबोर्ड पर 39 रन पर पहुंची है। बढ़िया बल्लेबाजी, शुरू में धीमी गति से रुके थे, समय दिया अपने आप को, नजरें सेट की बॉल पर, और फिर उसके बाद आप बल्लेबाजी देखें, टेम्परामेंट नजर आ रहा है और उसके साथ एग्रेशन भी नजर आ रहा है गेंदबाज बल्लेबाजी में। रनों की संख्या 39 आफ्टर 5 ओवर्स। अब 3 ओवर का खेल अब शेष रह गया, 18 गेंदें शेष रह गई है। 55 रन अगर स्कोरबोर्ड पे 40 के लगभग का स्कोरबोर्ड है। मुझे लगता है कि अगर ये 18 गेंदों में 10 रन प्रति ओवर के हिसाब से भी अगर बल्लेबाजी होती है तो 70 का आंकड़ा लग जाएगा, लेकिन 70 रन 8 ओवर में चेस करना इतना मुश्किल नहीं होगा। पहला मैच है, हो सकता है कि थोड़ी डिफिकल्टी हो, क्योंकि प्रॉपर विकेट जो है वो बिल्कुल फ्लैट है, कोई करारे विकेट पे नहीं है कि जिससे बॉलर को थोड़ा सा एडवांटेज मिले। लेकिन जब से जैसे समय गुजरेगा, हवाएं चलेगी, हो सकता है कि बॉलर्स को हवा के साथ गेंदबाजी करने का एक एडवांटेज मिल जाएगा, गेंदबाजी गति के साथ थोड़ा परिवर्तन भी आएगा उसमें। लेकिन अभी फिलहाल बैटिंग के लिए बहुत कूल विकेट है, बहुत प्रॉपर विकेट है, बल्लेबाज इत्मीनान से बैटिंग कर सकते हैं, कोई दरार नहीं है विकेट पर, और इसका एडवांटेज बल्लेबाज ले सकते हैं। देखते हैं कि कितना एडवांटेज लेंगे। धीरज ने 3 छक्के लगाए अब तक और एडवांटेज दिया है। जावेद भांजे हैं हमारे आसिफ भाई के, बाबू भांजे की ये जोड़ी, गेंदबाजी मार्ग पर प्रियांक, हो अबे ऊंचे कद काटी का ये गेंदबाज, 6 फुट का ये गेंदबाज है, 2.5 फुट का हाथ, यानी 8.5 फीट की ऊंचाई से गेंद आएगी बल्लेबाज जावेद। प्रियांक, चलिए जल्दी करना है प्रियांक, समय बहुत तेजी के साथ बढ़ रहा है। 40 मिनट का समय आपको दिया गया था और उसी समय में आपको अपना कार्य संपन्न करना है। प्रियांक की पहली गेंद, शॉर्ट ऑफ लाइन डिलीवरी, शॉर्ट बाउंसर, धीमी गति के साथ 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से फेंकी गई है गेंद, विकेट कीपर के दस्तानों में जाती हुई। रिवर्स अटैक करने का प्रयास, जावेद का गेंद और बल्ले के दरमियान संपर्क नहीं, बाकी का काम विकेटों के पीछे खड़े विकेट कीपर करते हुए। पहली गेंदबाजी के साथ शुरुआत यहाँ पर प्रियांक की। इस ओवर की अगली गेंद प्रियांक लेकर दौड़ते हुए, राइट आर्म ओवर द विकेट अंपायर से। इस बार भी शॉट किया था थोड़ा सा और गेंद को उठाकर खेला है ऑन साइड पर, साइड स्क्रीन की दिशा में बिल्कुल। रनों की संख्या 1 के साथ आंकड़ा छूती हुई 40 रन स्कोरबोर्ड पर लगे हैं और तकरीबन 4 विकेटें धर्मेंद्र और जावेद इस वक्त विकेटों पर मौजूद। कप्तान को खड़े रहना होगा, अंत तक 18 गेंदें पूरी खेलनी होगी। ओह माय गॉड, किया है पुल, पावरफुल, सक्सेसफुल एंड केयरफुल, बहुत उम्दा, क्या बात है। ताकत, एग्रेशन, गुस्सा, सब चीज निकालते हुए और भड़ास पूरी करते हुए अपनी। ये धर्मेंद्र है भैया, जब तक तोड़ेगा नहीं तब तक छोड़ेगा नहीं, पकड़ के रखेगा। बहुत बढ़िया छक्का इस पर, एक्शन रिप्ले आप देखें यूट्यूब पर tenniscricket.in से। क्या सा जबरदस्त गेंद थी, जरा सा शॉट मिला नहीं कि प्रॉपर टाइमिंग के साथ ऑफ स्टंप के बाहर आए, पूरी ताकत के साथ बल्ले का फेस खोलकर मिड विकेट का चुना
सीमा और गेंद सीमा रेखा के बाहर 6 रनों के लिए 70-75 मीटर की दूरी का ये छक्का। हाँ अपना आवेला बोलतो पूरा प्रेशर अब गेंदबाज पर। प्रियांक और धर्मेंद्र आउट ऑफ द पार्क। क्या गेंदबाजी है, एक तेरी और एक मेरी, इस दुविधा के साथ गेंदबाजी करते हुए गेंदबाज प्रियांक और दर्शा दिया है कि जिनके घर शीशे के होते हैं वो दूसरों के घरों पर पत्थर नहीं फेंकते। ये दर्शा दिया इस गेंदबाज ने। एक छक्का मारा आपने, लेकिन अगली गेंद पर विकेट चटका कर अपने उस नुकसान का भरपाई करता हुआ और बड़ी सफलता अपनी टीम को दिलाता हुआ गेंदबाज। बहुत बढ़िया गेंदबाजी प्रियांक की। नया बल्लेबाज रेहान बख्तियार रेहान जैकी भाई जहाँ कहीं भी हो, बराए मेहरबानी मंच पर आए, मंच के करीब आ जाए। यहाँ पर आसिफ भाई आपको याद कर रहे हैं। प्रियांक की गेंदबाजी, बढ़िया विकेट चटकाया। यहाँ पर बहुत बड़ी सफलता, धर्मेंद्र को आउट कर भेजा, कप्तान को भेजा। कप्तान की बहुत बढ़िया पारी रही थी। रनों की संख्या की मैं अगर स्कोरबोर्ड पर बात करूं तो 46 रन, 46 रन हो चुके हैं 5 विकेट के नुकसान पर। अभी भी इस ओवर की डेड बॉल का इशारा, 2 गेंदें आनी बाकी है। उठाकर खेलने का प्रयास, इस बार शॉर्ट आर्म पुल करते हुए मिड विकेट की दिशा में 1 रन हासिल किया। यहाँ पर रनों की संख्या बढ़ती हुई जा पहुंची है। 1947 में देश आजाद हुआ था। फिलहाल ये लोग एक बड़े परेशानी से आजाद होते हुए 47 रन स्कोर हुआ। गेंद सम्मान देते हुए 1 रन मुकम्मल। राज भाई बोरगल साहब यहाँ पर उपस्थित हैं, उनका स्वागत करने के लिए मैं निवेदन करूंगा रईस कादरी साहब से कि वो आए और अपने शुभ हाथों से फूलों का गुलदस्ता देकर हमारे अतिथिगण का हार्दिक अभिनंदन स्वागत करें। जेकी भाई यहाँ पर उपस्थित, खुद का भी संपर्क करने के लिए मैं हेलो गेंद सीधे खिलाड़ी के हाथ में, लॉन्ग ऑफ की दिशा में खड़े थे, संयम के साथ गेंद को लपका और विकेट का हुआ पतन। बल्लेबाज जाते हुए अपने वतन नीचे।
डेब्यू कर रहे हैं साहब का, ये डेब्यू है सीजन 6 2025 में डेब्यू कर रहे हैं। यदि ये अगर एक छक्का लगाते हैं तो याकूब साहब की जानिब से 100 रुपए की इनामी राशि दी जाएगी, हर 6 पर दी जाएगी। सौ और बढ़ गए हैं 200, यूसुफ भाई के 200 यानी 300, फिरोज भाई के 200, तो 300 रुपए की इनामी राशि हर छक्के पर साथ के लिए। तो 300 रुपए की इनामी राशि हासिल करता हुआ बल्लेबाज डेब्यू, क्या डेब्यू है, डेब्यू में आते ही स्वैग से किया है स्वागत रनों के लिए निसार भाई। टॉस बॉल मिस टाइम स्ट्रोक, नीचे खिलाड़ी और ये आउट। सवाल पेश से रास्ता सैयद साहब को दिखा दिया डगआउट का। 1000 बच गए बेचारे हमारे टीम ओनर के, वो चाह रहे थे कि दे, दिल बड़ा किया था उन्होंने देने के लिए, नियत भी कर ली थी, नियत की मैंने 1000 रुपए देने की। कल आप अपने राज्य के लिए खेलें और फिर हमारे भारत के लिए खेलें, ऐसी हमारी शुभकामनाएं आपके साथ। अल्लाह आपको क्रिकेट में खूब कामयाबी से नवाजे, आमीन तो बोलो भाई। 300 रुपए चलिए, इनामी राशि आ चुकी है साद के लिए, लेकिन मैं बता दूं कि सर ये लेना बैंक है, देना बैंक नहीं है। 18% जीएसटी सरकार का रूल्स है, तो जीएसटी काट के कमेटी की जानिब से ये 18% काट के ही आपको दिए जाएंगे। साथ भाई मैच के बाद आइए और आप अपनी इनामी राशि ले जाइए, नहीं आएंगे तो भी कोई मुश्किल नहीं, दिल बड़ा है हमारा। रनों की संख्या स्कोरबोर्ड पर बढ़ती हुई 57 रन। ओवर की समाप्ति हुई। नया गेंदबाज प्रियांक, जिसने धर्मेंद्र का विकेट चटकाया था और बहुत बड़ा विकेट चटकाया था लेग बिफोर द विकेट के चलते, वरना धर्मेंद्र अगर यहां पर अभी खड़े होते तो आपको जलजला, हुकूमत, विश्वात्मा, सारी चीजें देखने को यहां पर मिलती। हो सकता है शोले भी दिखा देते अपने बल्लेबाजी से। प्रियांक की गेंदबाजी, पेट्रोल पंप एंड से गेंदबाजी, और ये टॉप एज, रन आउट का मौका चूक गया यहां पर। श्री कृष्णा पेट्रोल पंप से गेंदबाजी, एंड से गेंदबाजी कर रहे हैं। विकेट कीपर दौड़ते हुए आए थे गेंद पर, लेकिन गेंद को पकड़ नहीं पाए, हाथों से छूटती हुई ये गेंद और 1 रन चुराया बल्लेबाजों ने। रनों की संख्या 1 के साथ 58 पर पहुंची है, 58 पर पहुंची है। आखिरी ओवर है ये, डेप्थ ओवर है, स्लॉग ओवर है और बहुत इंपॉर्टेंट ओवर होता है इनिंग्स का, खासकर पहली बल्लेबाजी करते हुए बल्लेबाजों के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि कोशिश होती है कि बड़े ज्यादा से ज्यादा हिट लगाएं और टीम को एक आखिर में एक सम्मानजनक टोटल देने में सक्षम हो सके। लेकिन अब तक प्रियांक की बहुत बढ़िया गेंदबाजी रही है, पकड़कर गेंदबाजी की है। ओ इस बार स्लॉग स्वीप कर दिया, गेंद जा रही है डी स्क्वायर, लेग बाउंड्री, 4 के साथ रनों की संख्या स्कोर बोर्ड पर छलांग लगाती हुई जा पहुंची है 59 रन पर। 59 रन स्कोर बोर्ड पर लग चुके हैं। जहां कप्तान ने प्रेडिक्शन की थी 100 रन की, लेकिन उस प्रेडिक्शन पर खरे नहीं उतरे। आज की भविष्यवाणी कप्तान की थोड़ा सा पीछे जाती हुई, 100 का आंकड़ा कहा था कि छूना है, लेकिन फिलहाल 70 के आंकड़े तक पहुंचना
थोड़ा सा मुश्किल नजर आ रहा है। 59 रन स्कोरबोर्ड पर लगे हैं, 59 रन ऑन स्कोरबोर्ड। एक और इस बार हवा के साथ साथ घटा के संग संग गेंद गई है 6 रन। रनों की संख्या स्कोरबोर्ड पर 65 रन का आंकड़ा चूमती हुई यह गगनचुंबी छक्का। ओहो, क्या पुल किया था, छोटा पैकेज बड़ा धमाका। मैं तो इसे लोंगी फटाकी समझा था, ये तो भैया रस्सी बम निकला, ठॉम करके फटा है। और क्या फटा है, एक छक्का एक चौके के साथ। अब बताया इन्होंने कि मैं लेदर क्रिकेट क्यों खेलता हूं। आज मैं डिस्ट्रिक्ट के लिए खेल रहा हूं, कल मैं राज्य के लिए खेलूंगा। अंडर 19 रणजी ट्रॉफी खेलते हुए नजर आएंगे कुछ दिनों बाद गुजरात की तरफ से। प्रियांक थोड़ा सा महंगा हुआ इस वक्त ओवर। साइड को चेंज किया है प्रियांक ने। फिर से एक बार राइट आर्म राउंड द विकेट गेंदबाजी मार्ग से अब आएंगे प्रियांक। किंग्स पेट्रोल पंप की जानिब से गेंदबाजी। ओ इस बार हवा में गेंद और नो मैंस लैंड एरिया में ये गेंद बाउंस होती हुई, वन बाउंस खिलाड़ी के हाथ में। शॉर्ट फाइन लेग की दिशा में खड़े हैं, लेग बाई का इशारा अंपायर का। जो लगता है कि एल्बो से टकराई थी ये गेंद, फोर आर्म्स से लगी थी ये गेंद। इनसाइड आउट खेले थे। रनों की संख्या 66, 66। सज्जाद भाई की जितनी उम्र नहीं है उतना रन स्कोरबोर्ड पर लग चुका है। 66। प्रियांक फिर से एक बार गेंदबाजी मार्ग से, इस बार ओवर द विकेट। Oh my God, this time huge and very huge, big 6 रन। 72 रन का लक्ष्य चूम लिया इस बार गगन को। 72 रन ऑन अ स्कोरबोर्ड। व्हाट अ बैटिंग। पूरे स्लॉग ओवर में स्वैग के साथ गेंदों का स्वागत करते हुए प्रियांक पर पूरी तरह से प्रेशर, फुल ऑन प्रेशर इस वक्त। बढ़िया बल्लेबाजी, एग्रेशन के साथ, टेम्परामेंट के साथ एग्रेसिव बल्लेबाजी यहां पर। 18 रन अब तक ओवर से, काफी महंगा ओवर अब तक इस पारी का। काफी क्या, सबसे महंगा ओवर। वो इस बार ऑफ स्टंप के बाहर से ये गेंद ले जाते हुए दस्तानों में विकेट कीपर के। चलिए यहां पर पारी की समाप्ति हुई है और पारी की समाप्ति के बाद रनों की संख्या 72 रन बनी है और जीत के लिए दरकार होंगे 73 रन। सो एक छोटे से अंतराल के बाद वापस मिलेंगे, तब तक मैं लेता हूं एक छोटा सा ब्रेक। कॉम बॉक्स में करेंगे फेर बदल। मेरे साथ जुड़ेंगे मेरे सहयोगी कमेंटेटर सज्जाद साहब से मैं निवेदन करूंगा कि आए और आगे की 8 ओवर की कमेंट्री का भार संभालें और गेंद को आगे बढ़ाएं।
आज के दिन का यह पहला मुकाबला माफिया लायंस और विजिट ट्रैवल्स के बीच, जिसमें पहले बल्लेबाजी करते हुए माफिया लायंस ने 72 रन बनाए। अब जीत के लिए विजिट ट्रैवल्स को 73 रन बनाना है। तनवीर भाई बासाइदा का हार्दिक स्वागत है इस ग्राउंड के ऊपर, जिमखाना, इस्लामी जिमखाना क्रिकेट ग्राउंड के ऊपर। विदित ट्रैवल्स की ओर से पहले सलामी बल्लेबाज के रूप में मंथन भट्ट और शिवेंद्र, और पहले बॉलिंग का मोर्चा संभालते हुए जयदीप आहिर उर्फे जेडी। निर्धारित 8 ओवरों का मैच, मैं आपको बता दूं ये मैच को हमको कम से कम 40 मिनट के अंदर खत्म करना है, तो मैच को जल्द से जल्द शुरू करें। काफी अच्छी बल्लेबाजी देखने मिली हमें माफिया लायंस की ओर से, जिसमें धर्म सिंह राठौड़ ने काफी अच्छी पारी खेली, कप्तानी पारी अपनी टीम के लिए। और जो अंतिम ओवर में आतिफ पठान और रेहान बाख्तियार ने भी अच्छी बल्लेबाजी की। इस बीच यहां तक उनका स्कोर पहुंचा 72 रन। अब जीत के लिए पहली गेंद, इस बीच शॉर्ट गेंद थी, उसे हल्के से घुमा दिया है। गेंद गई लोगन क्षेत्र में, वहां पर फील्डर मौजूद, फील्ड करते, थ्रो करते, तब तक 1 रन चुराने का पूरा मौका। 1 रन की मदद से मंथन ने अपना खाता खोला, टीम का खाता खोला। इसके बाद का जो मुकाबला होगा अली इंडियंस और फहद बहनान के बीच, तो दोनों टीमों के कप्तान से निवेदन है कि कमेंट्री बॉक्स के पास आए टॉस के लिए। अपने 11 स्क्वायर के साथ आए प्लीज। शिवेंद्र बाएं हाथ के बल्लेबाज अब सामना करने के लिए तैयार। जेडीप की अगली गेंद का, इस बीच अगली गेंद शॉर्ट गेंद थी, लेग स्टंप के काफी ज्यादा बाहर, अंपायर का इशारा। वाइड इसे कतरे के साथ ही स्कोर बढ़ता हुआ 2 रन। काफी कसमकस भरा मुकाबला चलता हुआ इस ग्राउंड के ऊपर, देखना है क्या कर पाते हैं सलामी बल्लेबाज। इस बीच काफी अच्छी गेंद, हल्की सी अपील, उत्साह ज्यादा विश्वास कर अंपायर ने उसे नकारा। लेग बाय का इशारा। इस एकत्रित के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 3 रन। काफी नब्बी तुलीबाजी गेंदबाजी करते हुए जयदीप। इस बीच अगली गेंद मंथन भट्ट के लिए। इस बीच काफी अच्छा शॉट लोगन के क्षेत्र में लगा, वहां पर फील्डर मौजूद है, रन लेने का मौका जरूर दिया है, लेकिन 1 ही रन से संतुष्ट मानना होगा मंथन को। इस 1 रन की मदद से स्कोर बढ़ता हुआ 4 रन, जबकि पहला ओवर चल रहा है पावर प्ले का। निर्धारित 8 ओवर में 2 ओवर पावर प्ले रहेंगे, जिसमें पहला ओवर लेकर जयदीप आहिर मकरानी एंड से गेंदबाजी करते हुए। इस बीच काफी अच्छा शॉट, लेकिन वहां पर फील्डर मौजूद, देखना है फील्डर रोक नहीं पाए, तब तक 1 रन चुरा लिया। इस 1 रन की मदद से स्कोर बढ़ता हुआ 5 रन। जयदीप एक बार फिर से गेंदबाजी के लिए तैयार। इस बार ऊंचा खिला, देखना गेंद आई सीमा रेखा की ओर, 1 बाउंस 4 रनों के लिए। इस 4 रन की मदद से स्कोर बढ़ता हुआ 9 रन। बहुत ही अच्छा शॉट यहां पर मंथन भट्ट के बल्ले से, और मंथन भट्ट के बल्ले से लगने वाला है पहला चौका। जबकि 73 रनों का पीछा करते हुए विदित ट्रैवल्स 11। जयदीप एक बार फिर से अपने बॉलिंग मार्ग के ऊपर गेंदबाजी करने के लिए तैयार मंथन भट्ट को।
इस बीच काफी अच्छी गेंद, वहां पर हल्की सी अपील और ये आउट, आउट करार दिया अंपायर ने। उससे बाहरी किनारा जरूर लिया था और कोई गलती नहीं की वहां पर कीपर रेहान बाख्तियार ने। और इस फलस्वरूप पहला विकेट मिलता हुआ माफिया लायंस को और मंथन भट्ट को जाना होगा पेवेलियन की ओर। अब मंथन भट्ट का स्थान लेने के लिए आया है शिव अग्रवाल, जो काफी अच्छे बल्लेबाज है। ओवर समाप्त हुआ। एक ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर है 9 रन, 1 विकेट के नुकसान पर विजिट ट्रैवल्स 11। इसके बाद का जो मुकाबला होगा अली इंडियंस और फहद बानान के बीच। दोनों कप्तान से निवेदन है कि टॉस के लिए आज अपने 11 को लेकर। और अगले गेंदबाज आए हैं धर्म सिंह राठौर, खुद कप्तान। इस बीच अगली गेंद, इस बार रिवर्सिव अटेम्प्ट करने का प्रयास जरूर किया था मगर रन लेने का कोई मौका नहीं। वहां पर कीपर उतने ही चुस्त रेहान बाख्तियार। शिवेंद्र जबकि सलामी बल्लेबाज के रूप में आए थे, अभी भी देखना है क्या कर पाते। इस बीच काफी अच्छी गेंद थी, टप्पा पड़ने के बाद थोड़ी सी अंदर से आई, कुछ समझ नहीं पाए, हल्के से उसे खेल दिया। 1 रन के लिए भागे, 1 रन पूरा किया, स्कोर बढ़ता हुआ डबल अंकों में 10 रन। जबकि दूसरा ओवर चल रहा है पावर प्ले का और अब आए हैं नए बल्लेबाज के रूप में शिव अग्रवाल, जो अपना खाता खोलना बाकी। मैं आपको बता दूं कि जो शिव अग्रवाल जो बल्लेबाज है वो ऐसे बल्लेबाज है कि मैच को हर तरीके से खेलना जानते हैं, किस गेंद पर किस प्रकार का शॉट लगाना चाहिए पूरी तरह से सक्षम रहते हैं। इस बीच अगली गेंद हल्के से हाथों से खेल दिया। मैंने आपको पहले ही बताया था कि किस तरीके से बल्लेबाजी करना चाहिए, कहाँ पे लगाना, शॉट को खेलना चाहिए, गेंद किस तरीके से आ रही है, रुक के आ रही है या फास्ट आ रही है, किस तरीके से आ रही है, उसको हर दिशा में खेलने की सक्षमता रखते हैं। इस बीच 1 रन के लिए भागे, 1 रन पूरा किया। इस 1 रन की मदद से स्कोर बढ़ता हुआ 11 रन। जबकि दूसरा ओवर चल रहा है, जीत के लिए 73 रन बनाना है निर्धारित 8 ओवरों में। पावर प्ले का यह दूसरा ओवर है और खुद कप्तान आए बॉलिंग के लिए धर्म सिंह राठौड़। इस बीच अगली गेंद धर्म की, इस बीच काफी अच्छी गेंद ऑफ स्टंप के ऊपर गेंद को कराया था, ब्लॉक होल के अंदर गेंद को फेंका था, हल्के से खेल दिया, खुद बॉलर ने आके फील्ड किया, रन लेने का कोई मौका नहीं, स्कोर रुका हुआ 11 रन। आज के रोज का यह पहला मुकाबला विजिट ट्रैवल्स और माफिया लायंस के बीच। राजमहल की ओर से गेंदबाजी करते हुए गेंद देख के बहुत ही अच्छी गेंद थी, तेज गेंद कराई थी, कीपर भी मिस हुए। बाई के फलस्वरूप में गेंद जा रही सीमा रेखा की ओर 4 रनों के लिए। और देखिए क्या अंपायर, देखिए वहां पर किस तरीके से इशारा कर रहे हैं बाउंड्री का, बहुत ही बढ़िया पब्लिक का मनोरंजन करते हुए अंपायर। इस 4 रन की मदद से स्कोर बढ़ता हुआ 15 रन। इस बीच अगली गेंद काफी अच्छी गेंद, इस बार फिर से गेंद को घुमाया था, उंगलियों के समेत फेरा था, गेंद गई सीधी विकेट कीपर के हाथों में। कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं। ओवर समाप्त हुआ। इस 2 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर है 15 रन, 1 विकेट के नुकसान पर विजिट ट्रैवल्स 11। और हिनल भाई गरासिया का भी हम हार्दिक स्वागत करते हैं इस्लामी जिमखाना क्रिकेट ग्राउंड के ऊपर जीसीसी क्लब के सम्मान में। हिनल भाई गरासिया आए और अपना स्थान ग्रहण करें।
पुष्पा टू के सेलिब्रिटी ओनर मनीष भाई पड़ियार कमेंट्री बॉक्स में है। आसिफ भाई आपको भी याद कर रहे हैं। पुष्पा बन के आए। अब नए बॉलर के रूप में आतिफ पठान। जबकि पावर प्ले खत्म हो चुका है, अब तीसरा ओवर लेकर आए हैं आतिफ पठान। इस बीच आतिफ पठान मकरानी गेंदबाजी करेंगे मकरानी एंड से। इस बार पॉइंट की दिशा में खेला, वहां पर फील्डर भी मिस हुआ। देखना गेंद जाने सीमा रेखा की ओर, देखना रोक पाते या नहीं। और ये 4 रन, आउटफील्ड बहुत ही तेज है। इस 4 रन की मदद से स्कोर बढ़ता हुआ 19 रन, 1 विकेट के नुकसान पर। और शिव अग्रवाल के बल्ले से लगने वाला यह पहला चौका। इस बीच अगली गेंद आतिफ पठान की शिव अग्रवाल के लिए, देखना है क्या कर पाते हैं। इस बार ऊंचा लगाने का प्रयास जरूर किया था मगर कोई मौका नहीं। गेंद टप्पा खाने के बाद थोड़ी सी नीची रही, इस तरह उसे बल्ले पर सजा नहीं पाए और गेंद गई सीधी विकेट कीपर के हाथों में। कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं, स्कोर रुका हुआ 19 रन। जबकि जीत के लिए 73 रन बनाना है। तीसरा ओवर प्रगति पर। गेंदबाज तैयार, बल्लेबाज भी तैयार। इस बार हल्के से खेला, पॉइंट के 17 में रन लेने के भागे 1 रन आसानी के साथ चुरा लिया है। इस 1 रन की मदद से स्कोर बढ़ता हुआ 20 रन। शिवेंद्र, जबकि सलामी बल्लेबाज के रूप में आए थे शिवेंद्र, अभी तक कुछ उनका बल्ला बिल्कुल भी खामोश है। अभी तक कुछ ऐसा कमाल नहीं कर पाए जिससे टीम के रनों को आगे बढ़ा जाए, रनों की संख्या आगे बढ़े। तो अच्छी पारी खेलनी होगी शिवेंद्र को अपनी टीम के लिए। आतिफ गेंद करेंगे शिवेंद्र को। इस बार ऑफ स्टंप के काफी ज्यादा बाहर, वहां पे कीपर भी मिस हुए लेकिन शिव अग्रवाल ने नकारा। रन लेने का कोई मौका नहीं, अंपायर का इशारा वाइड। इस 31 के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 21 रन। इस बीच अगली गेंद, इस बार काफी अच्छी गेंद लेकिन ऑफ स्टंप के काफी ज्यादा बाहर, अंपायर का इशारा वाइड। इस 31 के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 22 रन। इसके बाद का जो मुकाबला है अली इंडियंस और फहद बहनान 11 के बीच, जिसमें टॉस होने जा रहा है। कैमरामैन, हेलो, थैंक यू कॉम्बॉक्स। सो रईस लश्करिया साहब आ जाइए जल्दी। अगला मुकाबला होने जा रहा है अली इंडियंस वर्सेस बहनान टाइगर्स। बहनान टाइगर्स और मिनल भाई। सो हिनल भाई के शुभ हद से होने जा रहा है टॉस। कौन देगा कॉल? यानी बहन टाइगर्स देगी कॉल। हेड और टेल बोले आप, हेड और टेल आप बोले, मैं बता दूंगा। हेड और टेल बोले आप। हेड गिव्स द कॉल एंड इट इज हेड। सो बहन टाइगर्स, पहले हाथ मिलाना है और रुकना है सर। जाना कहाँ है? घाई कैसे करनी है आपको? क्या लेना चाहेंगे?
वो अभी मैं मेरी टीम के साथ मीटिंग करके उसके बाद आपको बताऊंगा। चलिए माफ कीजिएगा, थैंक यू सर। मैं निवेदन करूंगा, देखिए जब भी टॉस के लिए आप आए डिसीजन लेकर आए, क्योंकि एक बड़ा मुकाबला है, लाइव चल रहा है, 148 कंट्री आपको देख रही है। YouTube 148 कंट्री में लाइव टेलीकास्ट किया जाता है हिंदी जुबान में, पूरी दुनिया आपको देखती है। सो बड़े टूर्नामेंट में आने के बाद आप ये ना कहें कि मैं टीम से डिस्कस करता हूं। कैप्टन का डिसीजन, निर्णय खुद होना चाहिए। चलिए इस बार हो गया, लेकिन नेक्स्ट टाइम जो भी टीम टॉस के लिए आएगी अपना निर्णय लेकर आएगी। कॉम्बॉक्स में चलते हैं, ओवर टू यू कॉम्बॉक्स। थैंक यू। शुक्रिया हमारे साथी कमेंटेटर सिराज भाई का। अब चलते हैं मैच की ओर। नए बल्लेबाज के रूप में है अभय। आतिफ पठान को मिलने वाली पहली सफलता थी। इस बीच देखिए ऊंचा लगा दिया है, मेरे ख्याल से गेंद सेफ लैंड में गिरी। कोई कैच का मौका था लेकिन फील्डर कोई मौजूद नहीं। इस एक रन की मदद से अभय ने अपना खाता खोला और टीम का स्कोर बढ़ता हुआ 27 रन। 3 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर है 27 रन, 2 विकेट के नुकसान पर विदित ट्रैवल्स 11। और इसके बाद का जो मुकाबला अली इंडियंस और फहद बहनान टाइगर 11 के बीच, जिसमें पहले फहद टाइगर्स ने 27 2 विकेट के नुकसान पर। अब बाकी बची 30 गेंदों के अंदर 46 रनों की जरूरत। 46 30 गेंदे 46 रन। जबकि रिक्वायर्ड रन रेट है 9.2। गेंदबाजी के लिए आए हैं खुद कप्तान धर्म सिंह राठौड़। अपने कोटे का दूसरा ओवर लेकर टीम की ओर से चौथा ओवर लेकर राजमहल रोड से गेंदबाजी करेंगे अभय को। अभय 1 रन बनाकर क्रीज पर मौजूद। इस बीच अगली गेंद, इस बीच काफी अच्छी गेंद ऊंचा लगाने का प्रयास था लेकिन गेंद का अंदरूनी हिस्सा लगा। गेंद गई थर्डमैन दिशा में। 1 रन के लिए भागे, 1 रन चुरा। 1 रन की मदद से स्कोर बढ़ता हुआ 28 रन। जबकि चौथा ओवर चल रहा है। शिव अग्रवाल अभी भी क्रीज पर मौजूद। इस बीच अगली गेंद, शॉर्ट गेंद जरूर थी, पॉइंट की दिशा में धकेलना चाहते थे। गेंद का बाहरी किनारा जरूर लिया था लेकिन उतने ही चौकन्ने वहां पर थर्डमैन फील्डर मौजूद। रन लेने का कोई मौका नहीं। स्कोर रुका हुआ अभी भी 28 रन। जबकि चौथा ओवर चल रहा है। बड़े शॉट की दरकार जरूर रहेगी यहां पर विदित ट्रैवल्स 11 के बल्लेबाजों को, ताकि रनों की संख्या को आगे बढ़ा सके। लेकिन उतनी अच्छी गेंदबाजी हो रही है माफिया लाइन की ओर से। रन निकालने का कोई मौका नहीं दे रहे, एकदम नबी तुली गेंदबाजी कर रहे हैं। इस बार फिर गेंद करेंगे। इस बार ऊंचा लगाया, मेरे ख्याल से देखना है गेंद सीमा रेखा के बाहर 6 रनों के लिए। और देखिए वहां पर पूरा मनोरंजन देते हुए हमारे अंपायर, बहुत ही बढ़िया। इनको खास बॉम्बे से बुलाया गया है और ये 6 रन की मदद से स्कोर बढ़ता हुआ 34 रन। वहां पर जो गेंद गई प्लीज गेंद को फेंक दे वहां से। स्कोर बढ़ता हुआ 34 रन। और वहां पर हमारा बहुत ही बढ़िया मनोरंजन करते हुए हमारे अंपायर सिद्धू पाजी, तुसी छा गए सिद्धू पाजी।
सदो जरा बॉल देखना भाई, गेंद आ चुकी है। इस बीच मैंने पे आपको पहले ही बताया था, बहुत ही बढ़िया बल्लेबाज है शिव अग्रवाल। इस बीच काफी अच्छी गेंद इस पॉइंट की दिशा में धकेला, 1 रन के लिए भागे, 1 रन चुराए, इस 1 रन की मदद से स्कोर बढ़ता हुआ 35 रन, जबकि 73 रन बनाना है जीत के लिए निर्धारित 8 ओवर में, जबकि चौथा ओवर चल रहा है। अभय भी काफी मंजे हुए बल्लेबाज है, देखना है क्या कर पाते अपनी टीम के लिए। इस बीच अगली गेंद धर्म की, इस बीच काफी अच्छी गेंद, टप्पा खाने के बाद थोड़ी सी ऊपर उठी थी, गेंद गई सीधी विकेट कीपर के पास। वहां पर कीपर भी थोड़े मिस हुए थे, लेकिन रन लेने का कोई मौका नहीं, स्कोर रुका हुआ 35 रन। बहुत ही बढ़िया मैच चलता हुआ, क्योंकि थोड़ा कसमकस भरा मुकाबला जरूर रहा है इस दोनों टीमों के बीच। इस बीच काफी अच्छी गेंद गई मिड ऑन के क्षेत्र में, 1 रन के लिए भागे, 1 रन चुराए, 1 रन की मदद से स्कोर बढ़ता हुआ 36 रन। 4 ओवर की समाप्ति के बाद 36 रन। चार ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर है 36 रन, 2 विकेट के नुकसान पर विजिट ट्रैवल्स 11। अब 24 गेंदें बची है, 24 गेंदों में 37 रन बनाना है जीत के लिए। अब 24 गेंदें जीत के लिए 37 रन, 37 रन। और यहाँ पर हमारे कमेंट्री बॉक्स के बिल्कुल सामने आप देख सकते हैं आसिफ भाई की स्टॉल लगी है स्नैक्स की, जिसको भी कुछ भी खाना हो, जिसको भी वहाँ पे जाके खाना हो अपने पैसे से खर्च करके खा सकता है। कमेटी की तरफ से कोई सुविधा नहीं है, आपको बता दूं। और जितना हो सके हम टाइम का सहयोग दें, ताकि हम अगले मुकाबले को भी जल्द से जल्द खिला सके, क्योंकि यहाँ पर टाइम जितना जल्दी करेंगे उतना जल्दी मैच खत्म होगा। बॉलर के रूप में अब फिर से आतिफ पठान आए हैं, कंटिन्यूज मकरानी से गेंदबाजी करेंगे अभय को। अभय जो अभी अपने निजी 3 रन के ऊपर खेल रहे हैं, और शिव अग्रवाल सामने बल्लेबाज। इस बीच ऊंचा खेला, देखना मेरे ख्याल से गेंद जानी शुरू की, और 6 रन, गगनचुंबी शॉट। इस 6 रन की मदद से स्कोर बढ़ता हुआ 42 रन। स्वागत किया आतिफ पठान का पहली गेंद पर छक्के से। इस 6 रन की मदद से स्कोर बढ़ता हुआ 42 रन। मैच कंटिन्यू करो भाई, गेंद आ गई है। आतिफ एक बार फिर से गेंद करने के लिए तैयार, वहां पर आंखों में अंगारे लेते हुए अभय। इस बीच शॉर्ट खेल को खेला है, गेंद दाहिने सीमा का, क्या उतने ही अच्छी फील्ड वहां पर जावेद ओबस के द्वारा। 1 ही रन से संतुष्ट मानना होगा दोनों बल्लेबाजों को। इस 1 रन की मदद से स्कोर बढ़ता हुआ 43 रन, जबकि अभी भी 30 रनों की दरकार जरूर है, 30 रन बनाना है।
और अभी भी 3 ओवर आना बाकी है और इस ओवर की कुछ गेंदें आना बाकी है। देखना है क्या कर पाते हैं शिव अग्रवाल, काफी समझदारी से खेलते हुए। इस बार ऊंचा लगाने का प्रयास जरूर किया था, स्लो स्लिप खेलने का जरूर प्रयास किया था, लेकिन उतनी अच्छी गेंद, रन लेने का कोई मौका नहीं। आतिफ गेंदबाजी करेंगे शिव अग्रवाल को, जो अपने निजी, इस बार काफी अच्छी गेंद ऑफ स्टंप को छोड़ती हुई सीधी विकेट कीपर के हाथों में। कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं, स्कोर रुका हुआ 43 रन। जबकि शिव अग्रवाल अपने निजी 13 रन के योग पर खेलते हुए। अच्छी गेंद, पहली गेंद पर छक्का खाने के बाद काफी अच्छी गेंदबाजी की है बाकी गेंदों के ऊपर। इस बीच काफी अच्छी गेंद उसे हल्के से खेल दिया पॉइंट के क्षेत्र में। वहां पर फील्डर मौजूद, फील्ड करते थ्रो करते, तब तक 1 रन आसानी के साथ चुराया। इस 1 रन की मदद से स्कोर बढ़ता हुआ 44 रन 44। जबकि 2 विकेट के नुकसान पर, विकेट जरूर बचा है लेकिन गेंदबाजी भी उतनी अच्छी हो रही है। पहली गेंद पर जरा थोड़े महंगे जरूर साबित हुए थे आतिफ पठान, लेकिन उतना ही अच्छा कमबैक किया है बाकी गेंदों पर। जबकि 5वां ओवर चल रहा है, अभी भी इसके बाद 3 ओवर आना बाकी है। इस बीच अगली गेंद आतिफ पठान की, इस बार भारी किनारा जरूर लिया था, गेंद ऊंची उठी थी, देखना वहां पर गेंद जा रही थी सीमा रेखा के पार, लेकिन उतनी अच्छी फील्ड वहां पर, 1 ही रन संतुष्ट मानना होगा। इस 1 रन की मदद से स्कोर बढ़ता हुआ 45 रन। पांच ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर है 45 रन। 2 विकेट के नुकसान पर विजिट ट्रैवल्स 11 आज के रोज का पहला मुकाबला विजिट ट्रैवल्स और माफिया लायंस के बीच, जिसमें पहले बल्लेबाजी करते हुए माफिया लायंस ने 72 रन बनाए थे। जीत के लिए 73 रन बनाने का टारगेट दिया था विजिट ट्रैवल्स 11 को, जिसमें 5 ओवरों में 45 रन बना चुकी है विजिट ट्रैवल्स 11। अब 18 गेंदों के अंदर 28 रनों की जरूरत जीत के लिए। 18 गेंदे 28 रन। रिक्वायर्ड रन रेट 9.2 का। बोलर नाम भाई अश्विन आए हैं अपने कोटे का पहला ओवर लेकर। इस बीच काफी अच्छी गेंद उसे हल्के से कट कर दिया गली के क्षेत्र में, वहां पर उतनी अच्छी फील्ड स्वाहिल द्वारा। 1 ही रन मिलेगा। इस 1 रन की मदद से स्कोर बढ़ता हुआ 46 रन। जबकि बहुत ही कसमकस भरा मुकाबला चल रहा है इस ग्राउंड के ऊपर। आज के रोज का ये पहला मैच है। अश्विन गेंदबाजी करेंगे शिव अग्रवाल को। इस बार गेंद ऊंची उठी है, देखने वहां पर कैच हो सकता है, फील्डर गेंद के पीछे भागते हुए, और ये अच्छी फील्ड वहां पर। 2 रन के लिए भागे, 2 रन चुरा लिए। इस 2 रन की मदद से स्कोर बढ़ता हुआ 48 रन। अगली गेंद अश्विन की, शिव के लिए। इस बार रिवर्सिव अटेम्प्ट करने का प्रयास जरूर किया था, लेकिन उतनी अच्छी गेंद पहले ही समझ गए थे मेरे ख्याल से गेंदबाज के किस तरीके का शॉट लगाना चाहेंगे शिव। पूरी तरह से ब्लॉक होल के अंदर गेंद को फेंका और वहां पर कोई गलती नहीं की विकेट कीपर ने। इस बीच अगली गेंद अश्विन की शिव अग्रवाल के लिए। इस बार फिर से ऊंचा लगाने के प्रयास में बार बार बीट हो रहे हैं। बहुत ही अच्छी गेंदबाजी कहूंगा मैं अश्विन के द्वारा। छोटे से गेंदबाज है लेकिन बहुत ही अच्छी गेंदबाजी। इस बीच अगली गेंद फिर से
स्लॉप स्वीप खेलने के प्रयास में बार बार बीट हो रहे हैं वहां पर शिव अग्रवाल। जिस तरीके से बल्लेबाज है शिव अग्रवाल, आज पूरी तरीके से मिस हो रहे हैं। इस अभी भी स्कोर रुका हुआ 48 रन, जबकि छठा ओवर चल रहा है। इसके बाद 12 गेंदे और आना बाकी है और इस ओवर की कुछ गेंदे। इस बार ऊंचा लगा दिया मेरे ख्याल से गेंदा सीमा रेखा की बाहर, 6 रन। और देखिए वहां पर अंपायर हमारा मनोरंजन देते हुए सिद्धू पाजी। इस 6 रन की मदद से स्कोर बढ़ता हुआ 54 रन, 54 गेंद आ चुकी है। 6 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर 54। अब 12 गेंद जीत के लिए 19 रन। बारह गेंद जीत के लिए 19 रन। जयदीप अब गेंदबाजी करने के लिए आए हैं फिर से जयदीप। इस बीच काफी अच्छी गेंद उसे कवर के क्षेत्र में खेला, गेंद सीमा रेखा की ओर देखना है, वहां पर हल्की सी मिसफील्ड और ये 4 रन अश्विन के द्वारा। इस 4 रन की मदद से स्कोर बढ़ता हुआ 58। और इसके बाद का जो मुकाबला है फहद भानान टाइगर्स 11 और अली इंडियंस के बीच, जिसमें फहद भानान टाइगर्स 11 ने पहले टॉस जीतकर फील्डिंग का निर्णय लिया और न्योता दिया है बल्लेबाजी का अली इंडियंस को। इस बीच अगली गेंद इस बार ऊंचा खेला देखना, मेरे ख्याल से गेंद गई सीमा रेखा के ऊपर कमेंट्री बॉक्स के पास। 6 रनों के लिए हवाई फायर जरूर किया अभय नायक ने वहां पर और 6 रन गेंद को भेजा सीमा रेखा के बाहर 6 रनों के लिए। 6 रन की मदद से स्कोर बढ़ता हुआ 64, 64 रन। पूरा मैच का रुख बदल के रख दिया इस 2 गेंदों के ऊपर। इस बीच अगली गेंद और सामना करने के लिए तैयार है भाई। इस बार फिर से ऊंचा खेला, मेरे ख्याल से देखना है गेंद सीमा रेखा के बाहर, फिर से वहीं पर शॉट लगाया, गेंद गई कमेंट्री बॉक्स के पास। 6 रनों के लिए इस 6 रन की मदद से स्कोर बढ़ता हुआ 70 रन। अब जीत के लिए सिर्फ मात्र 3 रन की जरूरत। 9 गेंदे, जीत के लिए 3 रन। मैच को पूरी तरीके से पलट दिया है अभय ने। इस बीच अगली गेंद और इस बार एलबी आउट हो गए। नए बल्लेबाज के रूप में कल्पेश, अच्छी बल्लेबाजी की वहां पर अभय ने। नए बल्लेबाज के रूप में आए कल्पेश। जबकि अब ये मैच पूरा जो विदित ट्रैवल्स के पक्ष में जाता हुआ दिख रहा है हमें पूरी तरह। काफी अच्छी गेंद उसे हल्के हाथों से खेल दिया। 1 रन के लिए भागे, 1 रन चुराए। इस 1 रन की मदद से स्कोर बढ़ता हुआ 71। जबकि शिव को भी पता है और कल्पेश को भी पता है कि अब
इसके बाद भी एक और आना बाकी, और जीत के लिए सिर्फ 2 रनों की ज़रूरत है, तो बड़े शॉट लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन फिर भी आसानी से इस मैच को ख़त्म किया विनिंग शॉट के साथ। इस 6 रन की मदद से मैच को ख़त्म किया शिव ने, और ये मैच जीत लिया विधि ट्रैवल्स 11 ने। तो कॉन्ग्रेचुलेसन विधि ट्रैवल्स 11। प्लेयर ऑफ द मैच रहेंगे अल्पेश पटेल, 2 ओवर 14 रन 4 विकेट। बहुत ही अच्छी गेंदबाजी अल्पेश पटेल के द्वारा, प्लेयर ऑफ द मैच। और अब